गुड मॉर्निंग क्लास। मेरा नाम है करीना गर्ग। मैं आज आपको क्लास 10th का 5th चैप्टर करवाने जा रही हूँ बेटा, जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा, आपको पढ़ने में इसको मज़ा आएगा। ठीक है बेटा, चैप्टर का नाम है बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है बेटा उसको हम बोलते हैं एपी। ठीक है बेटा, अभी हम पहले समझते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। ठीक है, सो इसकी जो डेफिनेशन है बेटा, ये क्या है, इट इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म is obtained by adding a fixed number to a preceding term। क्या है बेटा, एक नंबर की लिस्ट होती है, इसमें काफी सारे नंबर्स होते हैं जो हर एक टर्म होती है। हर एक टर्म जैसे पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, वो कैसे आती है, is obtained by adding a fixed number to a preceding term। अगर हमें कोई टर्म चाहिए उस पैटर्न की, ठीक है बेटा, तो हम क्या करेंगे, हम पिछली वाली टर्म में कोई फिक्स्ड नंबर को प्लस कर देंगे, जिसको प्लस करने से हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी। ठीक है बेटा, आपको ऐसे डेफिनेशन से तो समझ नहीं आएगा, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, देन आपको क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, एक मैं सीक्वेंस बनाने जा रही हूँ। जैसे मेरा फर्स्ट नंबर मैंने 2 ले लिया बेटा, ठीक, और नेक्स्ट मैंने लिया बेटा 6, 10, 14, 18, 22 एंड सो। बेटा एक मैंने ये यहाँ पे सीक्वेंस ले लिया। इसमें देखो बेटा, ये जो फर्स्ट नंबर है बेटा, हाँ, इस टर्म को हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट नंबर बोलेंगे बेटा। अब ये क्या है बेटा, दिस इज अ सेकंड टर्म, दिस इज अ थर्ड टर्म। तो अगर मैं कहूँ आपको, ये जो सेकंड टर्म है बेटा, ये कैसे आई होगी, अगर मैं जो फर्स्ट टर्म है बेटा, इसमें मैं एक फिक्स्ड नंबर प्लस कर दूँ। लेट अस सपोज मैंने 4 में बेटा 2 में मैंने 4 प्लस कर दिया, तो हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। ठीक है बेटा, अभी नेक्स्ट इसमें प्लस करो, क्या प्लस करोगे कि हमें 10 मिल जाए। 6 में हम क्या प्लस करें कि हमें 10 मिल जाए। अगेन बेटा हमें 4 प्लस करना पड़ेगा, तभी हमें 10 मिलेगा। 6 + 4 दैट इज 10। ठीक है बेटा, अभी 14 बनाना बेटा हमें, तो कैसे करेंगे, 10 में हम क्या प्लस करें कि हमें 14 मिले। अगेन बेटा हम 4 प्लस करेंगे, तभी हमें क्या मिलेगा, 14 मिलेगा। अब 14 से 18 पे जाना है, तो 18 कैसे बनेगा, तो अगर मैं 14 में बेटा 4 प्लस कर दूं, तो मुझे 18 मिल जाएगा। अब 18 के बाद नेक्स्ट टर्म है बेटा 22। 18 में मैं नेक्स्ट क्या प्लस करूं, +4 मैंने प्लस कर दिया, तो मुझे क्या मिला, 22। ठीक है बेटा, तो ये ऐसे ये सीरीज बन रही है, डैश सो ऑन। ऐसे और भी टर्म्स हम निकाल सकते हैं बेटा, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ नेक्स्ट टर्म। देखो बेटा, अभी 22 है बेटा, अभी मुझे बताओ तुम लोग कि जो नेक्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी। हम क्या कर रहे हैं बेटा, पूरी सीरीज में +4 +4 +4 +4, तो क्या पैटर्न चल रहा है कि +4 कर रहे हैं हम, मतलब जो फिक्स्ड नंबर है बेटा वो क्या है, इस सीरीज में 4 है। ठीक है, ये कह रही थी ना डेफिनेशन कि हमें जो नेक्स्ट टर्म है वो कैसे मिलेगी, अगर हम पिछली टर्म में मतलब प्रोसीडिंग टर्म में एक फिक्स्ड नंबर को प्लस करें, देन वी विल गेट नेक्स्ट टर्म। है ना, ये तो हम कर रहे हैं यहाँ पे। मैंने फर्स्ट टर्म में 4 प्लस किया, आई विल गेट 6, फिर 4 प्लस किया, देन 10, 4 प्लस किया 14, देन फिर 4 प्लस किया 18, 4 प्लस किया 22। अभी मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ बेटा, इसकी जो नेक्स्ट टर्म है वो कैसे आएगी, वही बेटा इसमें क्या प्लस करेंगे, हम 4 प्लस करेंगे, अगेन फिक्स्ड नंबर प्लस करेंगे। तो अगर जब हमने इसमें 4 प्लस किया तो हमें क्या मिला, 26। ठीक है बेटा, अभी मुझे बताओ तुम लोग नेक्स्ट टर्म क्या होगी, वही है ना, ये तो हम निकाल सकते हैं, ये तो आसान है। अगर हम 26 में बेटा फिर से 4 प्लस कर दें, तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी हमारी 30। अरे ये तो बहुत आसान मेथड है, क्या करना है हमें, बस जस्ट एक फिक्स्ड नंबर को प्लस करना है हमें। ठीक है, हमें नेक्स्ट टर्म मिलती जाएगी। ठीक है बेटा, एंड अभी आप सोचोगे बेटा, जो ये फिक्स्ड टर्म है क्या हर बार सेम होगा, क्या हर एक सीरीज में ये 4 ही प्लस करेंगे। नहीं बेटा, ऐसे नहीं होगा। देयर आर मैनी सीरीज, हम जितनी मर्जी सीरीज बना सकते हैं, उनमें जो ये जो नंबर है ना बेटा फिक्स्ड टर्म, वो चेंज हो सकती है। लेट इट बी 4, लेट इट बी 1, लेट इट बी 2, लेट इट बी 3, लेट इट बी 5, कुछ भी हो सकता है बेटा। ठीक है, आगे हम और एग्जांपल्स करेंगे इसके डिस्कस। पहले हम इस एग्जांपल को लेके फर्दर इंफॉर्मेशन देखते हैं क्या है। तो ये जो है बेटा, दिस इज द फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म को हम लिखते हैं बेटा स्मॉल a के साथ। इसको या तो आप a लिख लो बेटा, और आप इसको a1 भी लिख सकते हो बेटा। ठीक है, दिस इज द सेकंड टर्म, तो इसको मैं क्या लिखूंगी, a2,
ये बेटा थर्ड नंबर पे, इसको क्या मैं लिखूंगी A3। मतलब जो टर्म को रिप्रेजेंट करने का सिंबल है बेटा वो क्या है, ए है, स्मॉल ए है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म विल बी कॉल्ड एज सिंपली ए और A1, सेकेंड टर्म विल बी कॉल्ड एज A2, थर्ड टर्म विल बी A3, फोर्थ टर्म विल बी A4 बेटा, फिफ्थ टर्म विल बी A5, सिक्स्थ टर्म को हम A6 बोल सकते हैं बच्चे, सेवंथ टर्म को A7 एंड लास्ट एट्थ टर्म को हम A8 बोल सकते हैं बेटा, ठीक है। अब ये सीरीज ऐसे स्टॉप नहीं है बेटा, इसकी जितनी मर्जी आप टर्म्स निकाल सकते हो फर्दर, ठीक है बेटा। मतलब कि इसको आप एन टर्म्स तक लेके जा सकते हो। जैसे जो काउंटिंग है बेटा 1 से स्टार्ट होती है तो इनफाइनाइट तक जाती है, वैसे ये सीरीज है बेटा, आपको आप इसको जितनी मर्जी लिख सकते हो, ठीक है बेटा। और जो इसकी लास्ट टर्म होगी ना बेटा, मुझे नहीं पता कौन सी होगी, लेट इट बी सपोज कर लेता हूं, जो थाउजेंड नंबर पे जो टर्म आएगी वो इसकी लास्ट टर्म होगी, तो वो क्या हो जाएगी इसकी बेटा लास्ट टर्म, और वी कैन से एन टर्म, एंथ टर्म। जो इसकी इस सीरीज की लास्ट टर्म होती है ना बेटा, उसको क्या बोलते हैं, एंथ टर्म बोलते हैं, या फिर आप लास्ट टर्म भी लिख सकते हो, और इसको हम स्मॉल एल भी बोल सकते हैं, ठीक है बेटा। इन दैट केस जो एन टर्म है बेटा वो 1000 नंबर पे आएगी, तो हम इसको क्या लिखेंगे, जैसे हम इधर लिख रहे थे बेटा, जैसे ये A8 थी तो ये क्या हो जाएगी A1000, क्लियर है बेटा, ठीक है। और मैं ये कह रही थी कि जो ये लास्ट टर्म है ना, इसको हम nth टर्म भी बोलते हैं बेसिकली, और आप स्मॉल एल से भी इसको डिनोट कर सकते हो, एल फॉर लास्ट टर्म, ठीक है बच्चे। अभी एक और टॉपिक है बेटा, दैट विल बी अ कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है बच्चे, अभी ये समझते हैं। डिफरेंस क्या होता है बेटा, किसी दो चीजों में जो फर्क है उनमें, वो क्या कहलाता है, डिफरेंस कहलाता है। अभी इस सीरीज में हम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। देखो बेटा, अगर मैं नेक्स्ट टर्म में से, मतलब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करूं तो क्या आएगा बेटा 4, है ना, यू नो दैट। अगर मैं 6 में से 2 को माइनस करूं आई विल गेट 4, ठीक है बेटा। अभी मैं थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करूं, मतलब 10 माइनस 6 करूं बेटा, तो भी मुझे क्या मिलेगा 4 मिलेगा, ठीक है। अभी 14 में से बेटा मैं माइनस करूं 10 को, अगेन आई विल गेट 4। नेक्स्ट 18 में से 4 माइनस करूं बेटा, 14 माइनस करूं सॉरी, अगेन आई विल गेट 4। तो ये क्या बेटा डिफरेंस, ठीक है। जो इन सब टर्म में जो फर्क है बेटा वो कितना है, 4 का डिफरेंस है। चाहे तो मैंने जैसे पहले समझाया बेटा, आप फर्स्ट टर्म में 4 प्लस करोगे यू विल गेट सेकंड टर्म, सेकंड टर्म में 4 प्लस करोगे यू विल गेट थर्ड टर्म, चाहे उसको वैसे समझ लो बेटा, ठीक है। अगर हम ये टर्म को यूज करके इसको समझ रहे हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि अगर हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करें तो हमें क्या मिलेगा बेटा, जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा, इन दो टर्म का डिफरेंस होगा। इनमें भी 4 का डिफरेंस, अभी इनमें भी 4 का डिफरेंस, इसमें भी 4 का डिफरेंस, इसमें भी 4 का डिफरेंस, इसमें 4 का डिफरेंस एंड सो ऑन। तो ये सभी में जो डिफरेंस है ना बेटा वो 4 ही आएगा इन एवरी केस। तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, जो कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, क्योंकि डिफरेंस सेम आ रहा है, ठीक है। और इन जनरल फॉर्म में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं रजे, जैसे हमने सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म किया तो सेकंड टर्म को A2 माइनस A1 ऐसे लिख सकते हैं बेटा। ये क्या है, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, तो इसको लिख सकते हैं हम A3 माइनस A2। ये क्या बेटा, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, तो इसको लिख सकते हैं बेटा A4 माइनस A3। ये फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म, तो इसको लिख सकते हैं A5 माइनस A4। क्लियर है बेटा इतना, ये कॉमन डिफरेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये जनरल फॉर्म बताइए मैंने आपको इसकी। अब बेटा अगर हमें लास्ट टर्म जो 1000th टर्म है ना, उसका कॉमन डिफरेंस निकालना उसकी एक प्रीसीडिंग टर्म से, उसकी एक पिछले वाली टर्म से, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो ये तो सोन चलता जाएगा बेटा, ठीक है। अगर 1000th टर्म का हमने डिफरेंस निकाला उसके पिछली वाली टर्म से, तो उसको कैसे लिखेंगे। अभी जो 1000th टर्म है मैंने बोला था इस सीरीज की वो लास्ट टर्म है, या फिर हम कह सकते हैं उसको nth टर्म है बेटा, तो उसको उसकी प्रीसीडिंग टर्म से माइनस करने का वे है बेटा an माइनस, एक मिनट बाद लिखते हैं, an माइनस a, इससे पिछली टर्म जो होगी बच्चों, ये n टर्म है, इससे पिछली क्या होगी n माइनस 1, एक कम होगी, तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा an माइनस 1। क्लियर है बेटा कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो अभी मैं इसको रब कर लूँ बेटा, आगे आपको एक नई जनरल फॉर्म लिखवाती हूँ मैं।
हाँ जी, ये थी हमारी ए, ये था बेटा A1। ठीक है बेटा, बस वेट हो गए। अभी हमने लिखना है बेटा जनरल फॉर्म ऑफ एपी। हम जनरली इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी सीरीज है बेटा, ये तो मैंने एक सीरीज ली है, अगर का हम कोई और भी सीरीज लिए तो उसको जनरल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हियर आई एम राइटिंग जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। ठीक है बेटा, इसको हम लिख सकते हैं बेटा, फर्स्ट टर्म है बेटा ए। ठीक है जी, तो हमें नेक्स्ट टर्म कैसे मिली थी, एक फिक्स्ड नंबर ऐड किया था ना हमने उसमें। तो ये जो फिक्स्ड नंबर था बेटा, अभी मैंने समझाया, जो वो फिक्स्ड नंबर था उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, है ना। कॉमन डिफरेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि सभी टर्म्स में आपस में डिफरेंस क्या है बेटा, सेम है। या फिर ऐसे कह लो कि सभी टर्म कैसे बन रही है, फर्स्ट टर्म में एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करके नेक्स्ट टर्म बन रही है। ठीक है, तो जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म है बेटा, सेकेंड टर्म हमारी कैसे आई, अगर हम फर्स्ट टर्म में ऐड करेंगे उनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस को हम किसके साथ डोनेट करते हैं बेटा, डी के साथ। ठीक है बेटा, तो अगर हम फर्स्ट टर्म में डी ऐड करते हैं वी विल गेट सेकंड टर्म। लिखे दिखाते बेटा, जैसे फर्स्ट टर्म हमारी 2 है बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट टर्म कैसे मिली हमें, जो 6 है बेटा, हमें कैसे मिलेगा 2 मतलब कि ए बेटा प्लस डी क्या है बेटा, डिफरेंस। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, तो वो 4 प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा हमारा 6। ठीक है, अभी नेक्स्ट टर्म कैसे आएगी बेटा इसकी, a प्लस 2d, नेक्स्ट आएगी बेटा a प्लस 3d। ये क्या कर रहे हैं बेटा, पहले a प्लस d था। ठीक है, मतलब d मीन्स की 1d कह लो या आप सिंपल d कह लो, फिर उसकी एक वैल्यू, एक नंबर हमने इंक्रीज कर दिया, 2d कर दिया, यहाँ पे हमने 3d कर दिया बेटा। तो ऐसे बेटा a प्लस 4d एंड सो ये ऐसे जनरल फॉर्म को हम एपी की जनरल फॉर्म को ऐसे हम लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, ये भी कैलकुलेट करके दिखा दूंगा आपको। ए की वैल्यू कितनी बेटा, हमारे पास 2 है, और ये 2 ऐसे, डी की वैल्यू कितनी बेटा, डिफरेंस कितना है 4, तो इसको सोल्व करो, 2 प्लस 2 इंटू 4 दैट इज 8, 2 प्लस 8 10 आ बेटा। ठीक है बेटा, देखो सीरीज में मैच करो, 2 नेक्स्ट टर्म 6, नेक्स्ट टर्म क्या बेटा 10 है। क्लियर है बेटा, अभी नेक्स्ट भी करके दिखाती हूँ मैं आपको। नेक्स्ट इज a प्लस 3d, a क्या 2 3, d कितना बेटा 4, ये आ जाएगा हमारा 2 प्लस 3 4 द 12 दैट इज 14। देखो नेक्स्ट टर्म हमारी 14 होगी। क्लियर है बेटा, तो जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या है, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d एंड सो ऑन। ठीक है बेटा, अभी हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेटा, जिससे आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। आप ये नोट कर लेना, मैं अभी रब कर रही हूँ इसको। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, चलो बेटा अभी थोड़े से क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अभी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नो फाइंड, ये करते हैं पहले, फाइंड एपी इफ a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 2। ठीक है बेटा, ये फर्स्ट क्वेश्चन, इसके एक दो पार्ट हो गए थे। इफ a इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 3। अब देखो बेटा, उन्होंने कहा है फाइंड एपी। एपी मींस की बेटा वो ऐसी सीरीज बनानी है हमें। ठीक है, एपी सीरीज कहते हैं उसको बेटा, एपी सीरीज बनानी है जिसमें आपको बता दिया गया है कि जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो है 5 और जो हमारा डिफरेंस है वो है बेटा 2 है। ठीक है, अभी आपको मैंने जनरल फॉर्म लिखवाई थी बेटा। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको रिमाइंड करवाने के लिए लिख रही हूँ, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। क्या लिखवाया था बेटा मैंने, फर्स्ट टर्म होती है जो a होती है बेटा, सेकेंड टर्म विल बी a प्लस d, थर्ड इज a प्लस 2d, देन a प्लस 3d। इसको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं बेटा,
समझाया मैंने आपको। फर्स्ट टर्म तो ए होती है, अगर ए में हम वो डिफरेंस माइनस प्लस कर देंगे तो हमें सेकंड टर्म मिलेगी। अगर आगे करना है तो ये डी का नंबर बढ़ाते जाओ, ये डी है यहाँ पे 2d हो गया बेटा, फिर 3d हो गया, नेक्स्ट a प्लस 4d हो जाएगा बेटा, नेक्स्ट हो जाएगा a प्लस 5d। ठीक है बेटा, तो हम इसकी ये सीरीज बनाते हैं। और इन्होंने पर्टिकुलरली ये नहीं बताया कि आपने कितने नंबर तक बनानी है। ठीक है, हम जितनी मर्जी बना सकते हैं। ठीक है, 5 टर्म्स लिख लो, 6 लिख लो, 7 लिख लो, फिर डैश डैश लगा दो। ठीक है, अभी हम इसकी बनाते हैं बेटा। हमारे पास a है बेटा 5 और d क्या होता है बेटा, डिफरेंस। डिफरेंस कितना है हमारा 2। चलो अकॉर्डिंग टू जनरल फॉर्म ऑफ 80 हम इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, हमारी जो फर्स्ट टर्म है 5। ठीक है बेटा, अभी नेक्स्ट टर्म देखो क्या है यहाँ पे a प्लस डी। तो a प्लस डी कैसे लिखेंगे, a कितना है 5 प्लस d कितना है बेटा 2, ये होगी नेक्स्ट टर्म। ठीक है बेटा, मैं अभी फॉर्मूले को ऊपर पुट करके आपको शो कर रही हूँ, फिर मैं आपको इसको सॉर्ट आउट करके दिखाऊंगी। फिर नेक्स्ट टर्म बेटा देखो, नेक्स्ट क्या है a प्लस 2d, a प्लस 2d की वैल्यू कितनी है बेटा 2। ठीक है, अभी मैं इसको सोल्व कर सकती हूँ। फर्स्ट टर्म 5 प्लस 2 7 बेटा, 5 2 2 4। ठीक है, 5 प्लस 4 बेटा सीधा लिख लूँ मैं, 9 आ जाएगा बच्चे। क्लियर है बेटा, देखो देखने में भी पता लग रहा है कि इनमें जो डिफरेंस है बेटा कितने का 2 का। आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, 7 माइनस 5 कितना है 2, 9 माइनस 7 कितना है 2। क्योंकि हम डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, जो नेक्स्ट टर्म होती है, अगली टर्म होती है, उसमें से पिछली टर्म को माइनस कर देते हैं। तो 7 में से 5 गया 2 आया बेटा, डिफरेंस 2 आ गया। ठीक है, 9 में से 7 क्या 2। तो हम जो कर रहे हैं वो हमारा सही है। ये रिवर्स कह सकते हो कि हम ऐसे भी अपने आंसर को चेक कर सकते हैं मुझे। अभी नेक्स्ट है बेटा, वो देखो बोर्ड पे a प्लस 3d, तो 5 प्लस 3d की वैल्यू बेटा 2, तो ये क्या आ जाएगा 5, 3 प्लस 2 6 बेटा, 6 में 5 प्लस करोगे कितना आएगा 11। तो नेक्स्ट टर्म हमारी बन गई बेटा 11। ठीक है, अब ये और निकालते हैं, 5 प्लस 4 3 बेटा, 2 प्लस 4 कितना होता है 8 बेटा, 8 में 5 प्लस करोगे क्या आएगा 13। तो नेक्स्ट टर्म हमारी बन गई 30। सो दिस इज एन AP बेटा एंड सो ऑन। क्योंकि उन्होंने कोई लिमिट नहीं दी कितनी निकालनी है, तो आप 5 और 6 टर्म्स निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है वो ये आ गया। ठीक है बेटा, अभी ये पार्ट मैं आपको दे रही हूँ, आप एक बार ट्राई करना। ठीक है, इसका आंसर मुझे बताना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में नीचे आप लिंक कर देना, मुझे बताना कि इसका आंसर क्या होगा बेटा। ठीक है जी, अभी ये आपको होमवर्क में क्वेश्चन है, अगर किसी को डाउट होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी मैं ये रख कर बेटा, वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप वीडियो को पॉज करना और इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना बेटा, और कोई भी डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये जनरल फॉर्म लिख के रहने दो यहाँ पे ना, आपने नोट कर लेना। ऐसे जो भी कोई मेन पॉइंट होता है ना बेटा, आप उसको कॉपी में नोट किया करो, उसको कलर पेन के साथ आप लोग नोट कर लिया करो, जो भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, तो आपके अच्छे से नोट्स बन जाएंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा हम करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एन विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP सीरीज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP क्या है, AP सीरीज का बेटा AP। ठीक है बेटा, क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी सीरीज है जो वो AP है। मैं कुछ सीरीज लिख रही हूँ यहाँ पे। फर्स्ट है 1 3 5 7 9 11 13 बेटा, एक सीरीज ये होगी। नेक्स्ट सीरीज मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 1 ठीक है बेटा, अभी मैंने आपको ये 2 सीरीज पूछी है बेटा। ठीक है, इनमें से बताओ कौन सी AP है, या दोनों AP हैं या दोनों ही नहीं AP, आपने बताना है मेरे को। एक और ले ले, हाँ एक और ले लेते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। एक और लेते हैं मैं क्वेश्चन ना,
गलती होगी मुझसे। ठीक है बेटा, 3 सीरीज है हमारे पास। अभी हम चेक करते हैं कौन सी सीरीज इसमें एपी सीरीज है। अभी फर्स्ट सीरीज देखो बेटा, हम एपी सीरीज को चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, हम इनका डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे बेटा। ठीक है, देखने में भी शायद आपको पता लग रहा हो कि इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस क्या है बेटा, 2 नंबर्स क्या है। ठीक है, और वो हम रिटर्न में कैसे करेंगे बेटा, वो देखो। अभी हम पहले निकालेंगे बेटा D1, मतलब डिफरेंस 1, जो डिफरेंस है ना बेटा, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, फर्स्ट वाले डिफरेंस को हम D1 भी लिख सकते हैं, और इसका फॉर्मूला आपको बताया था हमने कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो हियर वी हैव 3 which is second term, one is first term, 3 minus 1 we get 2। ठीक है बेटा, अभी मैं D2 निकालूंगी। D2 कैसे निकालेंगे बेटा, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ठीक है, थर्ड टर्म क्या है मेरे पास 5 माइनस सेकेंड टर्म 3, ये हमारे पास आ गया बेटा अगेन 2। ठीक है, नेक्स्ट D3 निकालते हैं टर्म D3, उसके लिए A4 बेटा। ठीक है, मतलब एक नेक्स्ट टर्म और एक प्रोसीडिंग टर्म, ये फॉर्म होता है। तो ठीक है, A4 9 minus 7 बेटा, क्या आ जाएगा हमारे पास, अगेन वी विल गेट 2। एक और चेक करते हैं, चलो यहाँ पे लिखती हूँ है ना, D4 बेटा। D4 कैसे करेंगे, A5 माइनस A4, A5 कितना है बेटा 11, A4 9, 11 माइनस 9, अगेन वी विल गेट 2। देखो बेटा, इन सभी में डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 2 का आ रहा है। ठीक है, चल नेक्स्ट का भी चेक करो बेटा, 13 माइनस 11 2 ही आएगा। तो अगर डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है बेटा, तो हम कहेंगे दिस सीरीज इज नोन एज एन एपी सीरीज। क्यों बेटा, एपी होता क्या है बेटा, बेसिकली कि अगर हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अगर हम फर्स्ट टर्म में एक फिक्स्ड नंबर को प्लस करें, हमें नेक्स्ट टर्म मिलती है। ठीक है, अभी हमारे पास एक, या तो ये क्या बेटा है ना, फर्स्ट टर्म में हम कोई फिक्स्ड नंबर को ऐड करें तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलती है, और नेक्स्ट टर्म में फिर अगेन वही फिक्स्ड टर्म प्लस करें, हमें नेक्स्ट टर्म मिलती है। तो ऐसे ऐसे ना ये पैटर्न चलता जाता है, या तो ऐसे कह लो। तो इन दैट केस अगर मैं 1 में बेटा क्या प्लस करूं, +2 प्लस करूं, 1 + 2 3 बेटा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 3 में मैं बेटा 2 प्लस करूं, 5 आ गया। ठीक है, 5 में मैं बेटा 2 प्लस करूं तो मुझे मिलेगा 7, 7 में मैं 2 प्लस करूं तो मुझे मिलेगा 9, 9 में मैं 2 प्लस करूं तो मुझे मिलेगा 11, 11 में मैं 2 प्लस करूं बेटा मुझे मिलेगा 13। ठीक है बेटा, तो या तो आप ऐसे समझ लो बेटा। ठीक है, ये ओरली करने का मेथड है। दूसरा, अगर रिटर्न भी करना है, हमें करना भी रिटर्न नहीं है, आपको ये जो मैं सेकंड मेथड बता रही हूँ, आपने ये चीज शो करनी है बेटा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर एनसीईआरटी हमने यही मेथड बुक में गिवन है, और हमने यही मेथड से शो करना है। ये ओरली हम आप चेक कर सकते हो। हमने क्या करना है कि हमने डिफरेंस निकालना है हर एक 2 टर्म का बेटा। ठीक है, पहले D1 निकाला, फिर D2 निकाला, फिर D3 निकाला, D4 निकाला। आपने चेक किया कि सभी का डिफरेंस सेम आ रहा है। अगर डिफरेंस सेम है तो आपने लिख देना है सो इट इज एन एपी। ठीक है बच्चों, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अभी हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं बेटा। नेक्स्ट में देखो बेटा, क्या हमारी एपी सीरीज है या नहीं। तो कैसे करेंगे, हम D1 निकालते बेटा। D1 कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, मतलब 4 माइनस 1 क्या है बेटा 3 आया। ठीक, अभी D2 निकालेंगे बच्चे। D2 कैसे निकालेंगे, 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5। अब ये 5 आ गया। अभी नेक्स्ट में निकालते बेटा D3। D3 कैसे आएगा, 16 माइनस 9, तो ये आएगा बेटा 7। ये हमारा डिफरेंस देखो अलग आ रहा है ना बेटा, एवरी टाइम अलग टर्म आ रही है, तो हम क्या कहेंगे कि हमारा डिफरेंस तो सेम है नहीं, सो इट इज नॉट एन एपी सीरीज। ठीक है, ये एपी सीरीज नहीं है बेटा, नॉट एपी। अगर एपी होने के लिए क्या कंडीशन है बेटा, कि उनका डिफरेंस है जो वो सेम आना चाहिए, तभी एपी बनेगी। ठीक है, इसमें तो डिफरेंस अलग आ रहा है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, सो इट इज नॉट एन एपी। क्लियर है बच्चों। अभी ये भी चेक करते हैं बेटा, देखो अभी D1 चेक करते हैं बेटा, कैसे आएगा, 6 माइनस 5 मतलब A2 माइनस A1, 1 आ गया बेटा। D2 क्या आएगा, 9 माइनस 6, ये आ गया बेटा 3। ठीक है बच्चे, अभी नेक्स्ट करते हैं। D3 क्या आएगा हमारा, 10 माइनस
9 1 आ गया बेटा, अगेन पहले 1 फिर 3 फिर 1, देखने में पता चल रहा है कि नहीं है अभी। फिर भी हम d4 निकालते हैं बेटा, 15 माइनस 10 बेटा, तो आ गया 4। तो देखो बेटा डिफरेंस तो सेम है ही ना हमारा, तो ये भी, ये जो सीरीज है वो भी नॉट एपी है, एपी सीरीज नहीं है। तो आप लिख सकते हो कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम सो इट इज एन एपी सीरीज, ठीक है बेटा। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम, यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो कॉमन डिफरेंस इज सेम सो इट इज एन एपी, ठीक है बेटा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक, सो दैट आप टीचर को अच्छे से समझा सको। क्लियर है बेटा। इसमें क्या है, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम सो इट इज नॉट एन एपी। यहाँ पे क्या है बेटा, डिफरेंस एवरी टाइम अलग आ रहा है ना, डिफरेंट आ रहा है, तो आप देखो कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम सो इट इज नॉट एन एपी। क्लियर है बच्चों। चलो अभी ये हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज की थी ना, 5.1 एक्सरसाइज है हमारी बुक में, इसकी कुछ इंट्रोडक्शन थी या 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, ठीक है बेटा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में 5.2 में हमारा एक मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला यूज होता है, वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है बेटा। अभी उसको करते हैं। अभी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है बेटा हमारी बेसिकली एक्सरसाइज 5.2, उसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा, जो पूरी एक्सरसाइज है उसी फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है बेटा। अभी हम उस फॉर्मूले को एक एग्जांपल लेके डिस्कस करते हैं। पहले मैं एक एग्जांपल लिख रही हूँ, कोई एग्जांपल के लिए बेटा मैं एक एपी सीरीज ले रही हूँ, ठीक है। जैसे एपी सीरीज क्या क्या आपको पता है, डिफरेंस सेम होगा। तुमने 5 10 क्या किया, मैंने 5 में 5 प्लस किया बेटा, 5 में 5 प्लस किए, तो मुझे 10 मिला। इसमें फिर 5 प्लस करूंगी मैं, है ना, मुझे मिलेगा नेक्स्ट राउंड 15, फिर 5 प्लस किया मैंने 20, फिर 5 प्लस किया मैंने 25, ठीक है बेटा। मैंने एक एपी सीरीज ली। अभी मैं इसका जो nth टर्म क्या थी बेटा, जितनी भी नंबर ऑफ टर्म है ना, मान लो इसके एंड पे इसकी जो 50th टर्म होगी, क्योंकि उसके बाद इसकी सीरीज, इस सीरीज की एंडिंग हो जाएगी, ठीक है बेटा। जो इसकी 50th टर्म होगी दैट टर्म विल बी नोन एज nth टर्म, ठीक है बेटा। तो nth टर्म को निकालने के लिए भी इन्होंने एक फॉर्मूला दिया हुआ है हमें बुक में, ठीक है बेटा। अभी हम वो लिखने जा रहे हैं। उसका फॉर्मूला है बेटा a, नीचे पैर में n, a प्लस n माइनस 1 d। ये है बच्चों फॉर्मूला, जो जिस फॉर्मूले के ऊपर हमारी 5.2 एक्सेस पूरी डिपेंड करती है। अभी देखो बेटा, ये फॉर्मूले को समझते हैं हम। मैं ये अच्छे से लिख लूँ बेटा, ए, हाँ बेटा। अभी इस सिंबल के बारे में हम पढ़ते हैं क्या है। ए क्या बेटा, अभी मैंने बोला था nth टर्म, हाँ, जैसे कोई सीरीज है, ये सीरीज मान लो मेरी, ये जो मैंने लिखी है वो 50th टर्म तक एंड हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो 50th टर्म है बेटा, वो क्या कहलाएगी, nth टर्म, ठीक है। तो ये इसकी, इस सीरीज की जो 50th टर्म होगी वो क्या होगी इसकी बेटा, nth टर्म होगी, ठीक है। तो बेसिकली हमारा n क्या है बेटा, n मींस की नंबर ऑफ टर्म्स को हम, नंबर ऑफ टर्म्स हमारी क्या है बेटा 50। तो n क्या होता है बेटा, n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। ये जो इसके पैर में n लिखा है ना बेटा, अगर हम इसको अकेले को पढ़े, इसको a के साथ ना पढ़े, तो n का मतलब होता है बेटा नंबर ऑफ टर्म। अगर an को पूरा पढ़े तो an का मतलब होता है बेटा nth टर्म, ठीक है बेटा। और सिंपली आप कह सकते हो बेटा लास्ट टर्म ऑफ दैट सीरीज, और लास्ट टर्म, और क्या पढ़ सकते हैं बेटा हम इसको लास्ट टर्म भी कह सकते हैं। तो इस सीरीज की लास्ट टर्म कौन सी होगी, जो 50th नंबर पे आएगी, ठीक है बेटा। इस वजह से मैंने आपको बोला है कि इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, 50 होगी। और n को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्म, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला बेटा। ये जो फॉर्मूले में n रिप्रेजेंट किया हुआ है ना, यहाँ पे n है, यहाँ पे भी n है बेटा, तो ये क्या है, नंबर ऑफ टर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
अगर हम पूरे an की बात करें बेटा तो वो क्या होता है nth टर्म और लास्ट टर्म, ठीक है बेटा। ये दो सिंबल में ही बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, जब वो क्वेश्चन लगा रहे होते हैं तो इन्हीं दो में कंफ्यूज रहते हैं, किस चीज को हम n लें, किसको हम nth लें। तो n क्या होता है बेटा, जो नंबर ऑफ टर्म है, काउंटिंग कितनी है। मान लो ये 5 से शुरू हो रही है, लेट अस सपोज यहाँ पे कोई भी नंबर आए बेटा, मैंने ऐसे ही कंसीडर कर लिया कि मेरा इतना नंबर 50th टर्म पे आएगा, ठीक है। इतनी ऐसे लिखेंगे हम यहाँ पे 30, 35, 40 ऐसे नंबर ऑफ टर्म्स लिखेंगे हम। जो हमारी 50th टर्म है वो इतनी होगी, तो क्या कहेंगे हम कि इस सीरीज में कितने मेंबर है, 50 मेंबर है बेटा, ठीक है। जैसे आपकी क्लास में मान लो 50 स्टूडेंट है बेटा, तो इस सीरीज में कितने स्टूडेंट है या कितनी टर्म्स है, तो 50 है बेटा, ठीक है बेटा। तो 50 क्या हो गया बेटा, n हो गया। इस एग्जांपल में जो हमारा n है बेटा कितना हो गया, 50। n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म, तो अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल n क्या होगा हमारा 50 हो गया बेटा। क्लियर है बच्चों। अभी an क्या होता है, जो उस लास्ट टर्म की, लास्ट टर्म क्या है 50th टर्म, उस लास्ट टर्म की जो वैल्यू होगी, मैंने वैसे लिख लिया बेटा, हो सकता है ये वैल्यू ना आए, मैंने ऐसे ही लिख लिया आपको एग्जांपल देके समझाने के लिए कि इसकी जो 50th टर्म होगी वो इतनी होगी। तो इस सीरीज की जो 50th टर्म है वो कितनी होगी, 5005, ठीक है बेटा। अभी जो a है बेटा, a क्या होती है ना, हमने पहले भी डिस्कस किया है, क्या होता है फर्स्ट टर्म। क्या होता है बच्चों, दिस इज फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, एंड इन दैट सीरीज व्हाट विल बी द फर्स्ट टर्म, बताओ। हाँ, 5 विल बी द फर्स्ट टर्म। जो a की वैल्यू बेटा, जो फर्स्ट टर्म कहते हैं जिसको हम, इस सीरीज के अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म क्या है हमारी बेटा, a 5 है हमारा, तो a कितना हो गया बच्चों, 5 हो गया, ठीक है बच्चे। अभी d क्या होता है बेटा, d सिंबल को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, है ना, कॉमन डिफरेंस। क्लियर है बच्चे। अभी आप मुझे बता सकते हो कि जो हमारा ये सीरीज है बच्चों, इस सीरीज में हमारा कॉमन डिफरेंस क्या होगा। 5 ऐड कर रही हूं तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा हमारा बच्चों, b इज इक्वल टू 5 हो गया, ठीक है बेटा। 5 में 5 ऐड किए 10, 10 में 5 ऐड किए 15, 15 में फिर 5 ऐड करूंगी मैं तो आएगा 20। ऐसे 5 हम ऐड करें ना, या फिर ऐसा समझ लो, ये माइनस करके हमने पहले ही डिस्कस किया कि a2 माइनस a1, a3 माइनस a1। 10 में से 5 गए बेटा 5, 15 में से 10 गए 5, 20 में से 15 गए 5, 25 में से 20 गए 5। तो हमारा डिफरेंस क्या है बेटा 5, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा बेटा 5 हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलो